नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हम लोग स्पेसिफिकली उसी रीजन से कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और जो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में डाउट है वो क्लियर होते रहे। सो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको भी लग रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मेरी गुजारिश है हैशटैग आस्क ट्रिपल आई ईएम लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 150 से 200 वीडियोस बनाए हुए हैं, अलग अलग लोगों के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है पहले वो सारे गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको आपके आंसर वहां पे मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो इट्स अ ओपन फॉरम टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर मैं आज के अगर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मिस्टर एज्यू वर्ल्ड करके हैं। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका नाम, मोबाइल नंबर और सिटी लिख के पूछिए। दैट विल बी इजी फॉर अस टू गिव द रिप्लाई। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिस्टर एज्यू वर्ल्ड करके हैं, कि सर क्या ईपीसी बायर्स देती है? क्योंकि सर वो लोग सिर्फ बोलते हैं तो है कि हम बायर भी देंगे, पर सच में देते हैं नहीं, देते नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद एक्सपोर्टर हो तो सर आप ही प्लीज बता सकते हो कि रियल में क्या सिनारियो है इसका। प्लीज सर आप ही जेन्युइनली बता सकते हो, इस पर एक वीडियो जरूर बनाइए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक्स लॉट मिस्टर एज्यूवर, बिकॉज मैंने बहुत सारे आपके आंसर्स दिए हुए, मुझे पता है, मैं रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करता हूं। दोस्तों, पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी होता क्या है? वो एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म किया हुआ एसोसिएशन है जो भी एक्सपोर्टर्स है उनको सपोर्ट देने के लिए उस इंडस्ट्री के। से फॉर एग्जांपल कि आप टेक्सटाइल के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टेक्सटाइल के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर हो तो अपेडा है, केमिकल के अंदर तो केमिक्सिल है। तो वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हुए हैं। वो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को कैसे जागरूक के साथ जान के सपोर्ट देने के लिए बनाए गए हैं। जो आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका इवन वो रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं गवर्नमेंट को कि उस इंडस्ट्री को क्या क्या सपोर्ट चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, मार्केट अवेयरनेस हो गई, बड़े बड़े जो एग्जीबिशन होते हैं वहां पे पार्टिसिपेशन करना हो गया, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी देते हैं। जिसकी का एक पार्ट होता है बायर्स, क्योंकि सब लोग ऐसा है कि मुझे सारे लोग बायर्स दे दें। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, वो अलग अलग एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं वर्ल्ड वाइड, बिकॉज दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद सो मेनी अदर एसोसिएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जिसके कारण उनको इंटरलिंक रिक्वायरमेंट भी रहती है कि जिससे हम वो परचेस करना चाहते हो। वैसे कि इसमें वो गारंटी नहीं देते हैं बायर की, मेक इट वेरी क्लियर, बट यस, जो उनके पास लीड आती है, जो कोई रिक्वायरमेंट करता है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि जापान से किसी को कोई केमिकल का प्रोडक्ट चाहिए तो वो सबसे पहले जापान की जो इंडिया में एम्बेसी उसको बात करेगा, और जापान की जो एम्बेसी सबसे पहले केमिक्सिल के पास जाएगी कि आपके रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर कौन कौन है जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से वो हेल्प करते हैं, पर वो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऊपर। यूजुअली मैंने देखा हुआ है बहुत सारे काउंसिल्स अपने वेबसाइट के ऊपर ही डेटा रख देते हैं। अगर आप एपेडा की वेबसाइट पे जाओगे तो ट्रेड इंफॉर्मेशन के अंदर ही उन्होंने सारा लिस्ट दिया हुआ है कि जिन्होंने जिन्होंने उनसे इंक्वायरी की हुई है, राइट। और उसके अंदर वो खास लिखते हैं ये सारी इंक्वायरी उन्होंने एग्जीबिशन या किसी तरह जनरेट की हुई है, विच दे कैन नॉट गिव अ गारंटी बायर ऑर्डर देगा ही देगा, राइट। तो इन दैट केस दे वो आपको लीड दे सकते हैं। सी आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है, लीड क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। वो आपको लीड दे सकते हैं कि इसको इसको रिक्वायरमेंट है, और वो भी डिपेंड करता है उस काउंसिल के ऊपर। अपेडानी ये सारी चीजें ओपनली रखी हुई है, उसका एग्री एक्सचेंज करके है। वहां पे आप डायरेक्टली बाय लीड भी पोस्ट कर सकते हो, सेल लीड भी पोस्ट कर सकते हो, राइट। सेम थिंग इज नॉट देयर फॉर द ईपीसी, सेम थिंग इज नॉट देयर फॉर फीओ। सो वो लोग जो अलग अलग एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल खुद का गवर्नेंस है और उनके पॉलिसी अबाइडेड है। तो बहुत सारी जगह पे फ्री टू ऑल रखा हुआ है, बहुत सारी जगह पे ओनली एंड ओनली मेंबर्स को देते हैं। पर आप अगर उनको जाके बोलोगे कि मुझे बाहर का लिस्ट दे दो, तो इस तरह से नहीं देंगे। उनकी साइट के ऊपर उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रखी हुई है विच विल बी हेल्पफुल टू यू, राइट। अलॉन्ग विद दैट, आप अगर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी काम करें, वहां के भी एसोसिएशन होते हैं, उसका लिस्ट भी आप लेके काम कर सकते हो। सो मेरी गुजारिश है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके लिए आपकी ऑथेंटिसिटी, क्यों ऑथेंटिसिटी? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो दिया हुआ सर्टिफिकेट, इसको जब उसके मेंबर बनते हो आप, वो आप एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, राइट। आप उनके मेंबर हो, उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो वो आपके इंपोर्टर के, आपके ऊपर का ट्रस्ट
बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट देता है। तो आरसीएमसी की बात करें या ईपीसी की बात करें, कोई भी डायरेक्टली आपको लिस्ट नहीं देगी। उन्होंने अपनी साइट के ऊपर सारी चीजें रखी होगी। आपने ही उनके जितने भी मेंबर्स है वहां पे आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे काम कर सकते हो। आई एम श्योर आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फील्ड में लाइए ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। एज ए IIIEM हमारा अंडर मिशन गोल्डन बर्ड यही उद्देश्य है कि वो जो सुनहरे दिन थे इंडिया के, वो इंडिया के अंदर वापस लेके आए। राइट, इसीलिए हम लोग ये सारे ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक्सपोर्ट को लेके कि वो सिस्टम समझो। बहुत बार देखा आपने, थोड़े बहुत टाइम से फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है, पर कब होती है? जब आप उस सिस्टम को समझते नहीं हो। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम समझ के काम किया हुआ है, सिस्टम को जान के काम किया हो, तो आपके साथ ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा कोई भी ड्राइविंग स्कूल गारंटी नहीं देता कि आपने एक बार ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीख ली तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, देता है? ऐसा कोई भी गाड़ी वाला भी देता है कि आप मेरी गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई नहीं देता है। वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप उसको समझ के, सोच के अगर वो गाड़ी चला रहे हो, सीख के गाड़ी चला रहे हो, तो आपके लिए वो चलाना इजी हो जाए, जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो एज अ IIIEM हमारा यही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड में आए। तो अगर आपको अच्छा आंसर लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने हमारे इतने सारे वीडियोस बनाए हो, आप किसी भी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज ये सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और आप एक्सपोर्ट में आगे बढ़ पाओ। जय हिंद, जय भारत।